back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10 ICSE board. The name of chapter is nervous system. तो नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है, और हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हम लोग न्यूरॉन से आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो भाई हम लोग कुछ बेसिक टर्म को देख लेते हैं। मैं आप लोग की बुक से पढ़ा रही हूँ आप लोग को, मीन्स ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुक के पॉइंट समझ में नहीं आते, इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट ही समझा रही हूँ। आपके बुक से जितना आपका इनफ है, जितना भी आपको पॉइंट वाइज समझाया जा रहा है वो आपके लिए इनफ है, आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सक्लूडेड भी हैं, बट आपको जानने के लिए वो ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे चल के आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे बायोलॉजी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक टर्म को देखेंगे। हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ बेसिक टर्म होते हैं। तो पहला टर्म होता है स्टिमुलस। पहला टर्म होता है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस भाई क्या होता है, देखो बच्चा लोग, स्टिमुलस एक टाइप का एजेंट होता है, ठीक है। एक एजेंट या फिर कोई सडन चेंज जो कि हमारे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, जिसके रिजल्ट में डेट रिजल्ट इन अ चेंज इन ऑर्गेनिज्म और एनी बॉडी पार्ट्स, जिसके रिजल्ट में उस ऑर्गेनिज्म के जिस पे वो चेंज शो हो रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी में कुछ चेंज आएंगे, लाइक उसकी बॉडी पार्ट्स में लाइक लाइट को लेकर, साउंड को लेकर, हीट को लेकर, पेन को लेकर, हंगर को लेकर, ये सारे चेंजेस जो क्रिएट करेगा वो हमारा होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस हर वो चीज़ है जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो। मैंने बताया आपको कि अगर आप मान लो सपोज डेट आप कहीं जा रहे हो, आप किसी जंगल में जा रहे हो, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ लगे, बट आपने किसी एक पर्टिकुलर पेड़ को सेलेक्ट किया कि चलो इस पेड़ के नीचे हम लोग बैठते हैं, बहुत धूप हो रही है ना। तो वो पर्टिकुलर पेड़ जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो आपका उस समय स्टिमुलस होगा, क्योंकि आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स किया है। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, है ना, बहुत सारे पेड़ थे, बट आपने रिस्पॉन्स उस एक पेड़ के लिए किया। तो जिसके लिए आप रिस्पॉन्स करोगे वही आपका स्टिमुलस होगा। अंडरस्टैंड? जैसे देखो, मेरे नाक में धूल गर्दा जाते ही मुझे क्या हो गया कि मुझे छींक आने लगी, स्नीजिंग होने लगी। तो डस्ट के प्रति मैंने रिस्पॉन्स किया, तो डस्ट मेरा क्या होगा, स्टिमुलस होगा। समझ गए बात को? देखो एग्जाम्पल भी अच्छा आ गया यहाँ पर, है ना। तो स्टिमुलस हर वो चीज़ है बेटा जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो रही है, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, ठीक है, तो आप उस खाने के प्रति, जिस खाने के प्रति लाइक आपको बर्गर खाने का मन करा, बर्गर खा रहे हो, तो उस बर्गर के प्रति आप रिस्पॉन्स कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे सामान रखे हैं खाने के लिए, आपके पास चीज़ भी, पराठा भी रखा हुआ है, आपके पास दाल चावल भी रखा हुआ है, आपके पास बर्गर रखा है, लेकिन आपने सेलेक्ट किया बर्गर को। तो जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप सेलेक्ट करोगे, जो उसके प्रति आप रिस्पॉन्स करोगे, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स चेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग ड्यू टू स्टिमुलस। अब उस स्टिमुलस के प्रति आप जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, लाइक आपने बर्गर को देखा और आपने उसको खा लिया, आपने क्या किया, उसको देखकर उसे खा लिया, तो आपने रिस्पॉन्स किया उसको लेकर, है ना। फिर सेकंड चीज़ मैंने बताई कि मुझे डस्ट पार्टिकल मुंह में जाने से, मेरे नाक में जाने से मुझे स्नीजिंग आई। तो जैसे ही डस्ट पार्टिकल मेरे नाक में गया, जैसे स्टिमुलस मेरे नाक में गया, तो मैंने उसके प्रति रिस्पॉन्स किया, तो दैट इज़ रिस्पॉन्स, है ना। तो ये होता है रिस्पॉन्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। अब है इम्पल्स। जैसे बताया मैंने, जैसे मैसेजेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे बायोलॉजी में मैसेज को बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। अ वेव ऑफ इरिटेबली, ठीक है, इरिटेबली मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो होता है, जो कि हमारे पूरी नर्व सेल्स में तार फैले हुए हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मैसेज कंडक्ट होता है, इम्पल्स कंडक्ट होता है, ठीक है, एक वेव जरिए इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, उसको हम लोग बोलते क्या है, इम्पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। अब भाई ये एक स्पेशलाइज टाइप की सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जहाँ पर आपका स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस रिसीविंग होता है ना, सेट अप वेव्स इम्पल्स टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे फोटो रिसेप्टर साउंड हो गया, फोनो रिसेप्टर साउंड को लेकर, थर्मो रिसेप्टर यानी टेम्परेचर को लेकर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी स्मेल को लेकर,
ऑल्सो प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन। ये जो रिसेप्टर होता है मतलब आप क्या रिसीव कर रहे हो, मतलब आपकी कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं जो किसी स्टिमुलस को रिसीव कर रही होती है, एक वेव्स में, एक इम्पल्स में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ले जाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। जैसे कि हम लोग, जैसे मैंने बताया कि आप लोग मुझे, या फिर आप इस बुक को देख रहे हो, इस बुक को आप देख रहे हो, तो इस बुक को आप देखने के बाद आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो आँख में आपके नर्व सेल्स प्रेजेंट है उनको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, तो वो एक इमेज क्रिएट कर लेती हैं। अब जब दोबारा आप इस बुक को देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो बुक तो मैं देखी हूँ, ये बुक तो मैं देख चुका हूँ, है ना। तो आपके उसने, आपका जो ऑप्टिक नर्व है उसने एक इमेज तैयार कर ली इस बुक की, है ना। तो इसने क्या किया, रिसीव किया, मैसेज को क्या किया, रिसीव किया। डैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर्स। ओके, अब है इफेक्टर, मतलब ये जो रिसीव, जहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ है, अब जिस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट दिखाई देगा, जिस ग्लैंड पे, जिस ऑर्गन पे वो रिसीव हो रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टर। इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स विच ऑन रिसीविंग द इम्पल्स, जहाँ पर जिस ग्लैंड पर रिसीव हो रहा है, जिस भी ग्लैंड पर या फिर जिस भी मसल्स पर जो रिस्पॉन्स है, ये रिसेप्टर है, रिसीव हो रहा है इम्पल्स के थ्रू, जैसे वो हमारा ब्रेन भी हो सकता है, हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्ट्रैक्ट होकर सिक्रीट हो रहा है सब्सटेंस, तो उस ऑर्गन पे जहाँ पर वो दिखाई देगा, जहाँ पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा, उस ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे इफेक्टर। अंडरस्टैंड, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, बेसिक टर्म। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है। देखो बेटा, नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आप देखोगे कि नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन, आउटर साइड ऑफ नर्व फाइबर कैरी पॉजिटिव। यहाँ पर देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। आप ये डायग्राम दिखाओ, यहाँ पर रेस्टिंग रीजन है, जब हमारी नर्व सेल रेस्टिंग रीजन है, जहाँ पर कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जब कोई मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो उस समय आप देख रहे हो क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो चार्ज दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज इसमें ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड है और नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर के साइड में है। तो जब ऐसी रेस्टिंग पोजीशन होगी, जब ये रेस्टिंग पोजीशन होगी तो इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे पोलराइज स्टेट। क्या बोलेंगे, पोलराइज स्टेट, क्योंकि इसमें हमारा जो चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर साइड है और जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर के साइड है, इनर साइड है। बट जैसे ही, ठीक है, जैसे ही पोलराइजेशन होता है, मतलब जैसे ही Na कंसंट्रेशन, जैसे हमारे मैसेज एक्सॉन जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो ये इन इम्पल्स में कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। स्टिमुलेशन, कोई भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, किसी भी तरीके का जब भी चेंजेस होगा हमारे एक्सॉन के मेम्ब्रेन पे, तो ये जो परमीबल मेम्ब्रेन है सोडियम आयन की, वो मूव करने लगेंगी। मतलब ये जो सोडियम आयन की मेम्ब्रेन थी ना, जो सोडियम आयन प्लस चार्ज था, वो मूव करेगा, घूमेगा, इधर से उधर मूवमेंट करेगा। तो यही मूवमेंट कॉज करता है लॉस ऑफ पोलराइजेशन, यहाँ पर लॉस हो जाता है। अब पोलराइजेशन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डीपोलराइजेशन। इस स्टेट को हम लोग एक्साइटेड रीजन भी कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना, मैसेज ट्रांसफ़र हुआ, इम्पल्स ट्रांसफ़र हुआ हमारे नर्व सेल्स में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो, जहाँ पर हमारा पोलराइज स्टेट में क्या था कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर साइड में था, है ना, और नेगेटिव चार्ज बीच में था हमारा, है ना, इनर साइड था। बट अब यहाँ पर जहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ आपका, जहाँ पर इम्पल्सेस, जैसे ही इम्पल्सेस जो है वो जाना स्टार्ट की हमारी नर्व सेल्स में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज मतलब कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अंदर बीच में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये, जहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज बीच में, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड रीजन और उस स्टेट को बोलेंगे डीपोलराइजेशन स्टेट, है ना। बाकी देखो यहाँ पर तो मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अब जैसे जैसे मैसेज यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, शुरुआत तो यहाँ से हुई, तो इस वजह से यहाँ पर एक्साइटेड रीजन है। अब जब ये यहाँ पे इधर आएगा, जब ये चीज़ यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी, पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ऊपर हो जाएगा और ये वाले चार्ज फिर से ऐसे ही हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जो है हमारा सेंटर में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दोनों हमारे क्या होंगे, आउटर साइड आ जाएंगे। देखो अब जैसे ही मैसेज इम्पल्स ट्रांसफ़र हुआ, सी वाले में देखो आपको ईजिली दिखाई दे रहा है बेटा कि सी वाले में देखो कि क्या हो रहा है, जैसे ही सोडियम आयन कंसंट्रेशन दूसरे, मतलब यहाँ से मैसेज इम्पल्स जो है वो दूसरे नर्व सेल पर ट्रांसफ़र किया, तो क्या हुआ कि पहले वाला सेम वैसी अपनी कंडीशन में आ गया, पहले वाला अपनी सेम कंडीशन में आ गया ना, अंदर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया और बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। बट जहाँ पर एक्साइटेड रीजन है वहाँ पर फिर से इसमें चेंज होया, क्या चेंज हुआ, पॉजिटिव
और यहाँ पर आउटर साइड निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे रेस्टिंग रीजन है, और जहाँ पर इसके चार्ज चेंज हो रहे हैं वो एक्साइटेड रीजन है। इसका मतलब ये रीपोलराइजेशन हो गया, क्योंकि ये फिर से अपनी पहले वाली अवस्था में आ गया, स्टेट में आ गया। डेट मीन्स इट इज़ रीपोलराइजेशन। ओके, तो इस तरीके से नर्व सेल जो होती हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती हैं नर्व फाइबर्स में एक से दूसरे में। अब जब यहाँ पर ये आएगा तो फिर से वैसी वाली कंडीशन होगी, मतलब ये वाला भी सेम ऐसे ही हो जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से मैसेज का ट्रांसफ़र, इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है, बिकम डीपोलराइजेशन होता है। जो पहले वाली स्टेट है वो अपने डीपोलराइजेशन स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। और फिर डीपोलराइजेशन के बाद उसके बाद क्या होगा कि जो एक्साइटेड रीजन है वहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज सेंटर में दिखाई देंगे और निगेटिव चार्ज क्या होंगे, आउटर साइड दिखाई देंगे। अब देखो, मीनवाइल द प्रीवियस एरिया बिकम्स रीपोलराइज्ड, और जो पहले का एरिया है वो रीपोलराइज हो जाएगा, मैंने बता दिया आपको। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अचीव होता है बाय द कॉल्ड सोडियम पंप, क्योंकि वहाँ पर सोडियम आयन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और सोडियम पंप होता है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ एनर्जी भी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में आपको यूज़ होती है। एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ होगी, एटीपी के फॉर्म में, ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो, कंडक्शन ऑफ, कभी कभार रीपोलराइजेशन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन पूछता है, तो वो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है आपके, कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन, है ना। ये एक से दूसरे में फॉलो होते हैं। पहले क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, फिर बाद में फिर से वो रीपोलराइज्ड हो जाते हैं, फिर से अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कंडक्शन है उसको नर्व इम्पल्स में हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा होता है। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक वायर में, तार में करंट फ्लो हो रहा होता है ना, कि रेड वायर, वाइट वायर में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्चुअली नर्व फाइबर में मूव कर रहे होते हैं। वेयर इज नाइदर एनी सब्सटेंस नॉर एनी इलेक्ट्रॉन आयंस मूव अलॉन्ग द नर्व फाइबर्स। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया गया है ना, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है कि जैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हमारे जो है तारों में घूमते हैं, वायर में घूमते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे नर्व इम्पल्स में भी कुछ ऐसे चार्ज होते हैं जो मूव करते हैं, बट ठीक है। अब यहाँ पर है कुछ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पीड नर्व इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्टेड थ्रू द वायर, अब जो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी स्पीड लगभग कितनी होती है, कितनी होती है उसकी स्पीड, ठीक है, 150,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। बट जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो लगभग उनकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब वो 100 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही होती है हमारे नर्व्स में, है ना। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है, वो है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स भाई जंक्शन होता है बिटवीन टू टर्मिनल ब्रांचेस, एक्सॉन, ठीक है, डेंड्राइट्स के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। सेम मतलब होता है टुगेदर, एप्स मतलब गैप या फिर कोई खिड़की, है ना। तो दो आपके जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं उनके बीच, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन सेपरेटेड विद अ फाइन गैप, उनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ा सा गैप होता है, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स जो होता है, द नर्व इम्पल्स जंप इनटू नेक्स्ट साइनेप्स। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये नर्व्स हैं, ये नर्व्स है ना, देख रहे हो आप लोग, इनके बीच जो गैप होगा, इनके बीच जो थोड़ा बहुत गैप है, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो कि ये नर्व सेल जुड़ी हुई है, ये एक न्यूरॉन सेल है, ये दूसरी न्यूरॉन सेल है। तो एक न्यूरॉन सेल से दूसरी न्यूरॉन सेल में थोड़ा बहुत गैप, थोड़ा सा गैप होगा, तो इन दोनों के बीच जो गैप होगा, इन दोनों जंक्शन के बीच जो गैप होगा, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग को? तो ये जो साइनेप्स है, यहाँ पर मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है आपको पता है कि यहाँ पर से कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, इस जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं इसमें से केमिकल रिलीज़ होते हैं। उस केमिकल का नाम है एसिटोकोलिन। उस केमिकल का नाम क्या है, एसिटोकोलिन। जो इस टर्मिनल एंड से केमिकल निकल रहा है मैसेज ट्रांसफ़र, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, उस केमिकल का नाम है एसिटोकोलिन। ये केमिकल जो होता है वो न्यू इम्पल्स डेंड्राइट्स में भेजता है। डेंड्राइट्स यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि मैसेज को या इम्पल्स को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। अब ये डेंड्राइट्स इस इम्पल्स को कैरी किए, इस मैसेज को कैरी किए और फिर दोबारा दूसरे डेंड्राइट्स में भेजेंगे। तो इस तरीके से केमिकल जो होंगे, जो भी न्यूरॉन है वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये एंजाइम्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है ना। और साइनेप्स जो होता है वो नेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये सारे साइनेप्स का मतलब क्या है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से थोड़े से गैप के बीच में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच थोड़ा गैप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे साइनेप्स बोलेंगे, है ना।
तो साइनेप्स में आपको बताया मैंने कि कैसे ट्रांसफ़र होता है मैसेज का, क्योंकि इनके बीच तो गैप होता है, तो इनके बीच एक पाया जाता है एसिटोकोलिन केमिकल। ये केमिकल जो होता है रिलीज़ होता है जब इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं, एक से दूसरे डेंड्राइट्स में जंप करके ये लोग एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में अच्छे से क्लियरली दिया है। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं। देखो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा है एसोसिएशन कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है वो क्या करता है, ये कन्वे करता है, इम्पल्स को लेता है रिसेप्टर से, यानी हमारे सेंस ऑर्गन से। जो सेंसरी और न्यूरॉन्स है, याद रखना, वो इम्पल्स को लेता है रिसेप्टर सेंस ऑर्गन से टू द मेन नर्वस सिस्टम, और कहाँ ले जाता है, हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में लेकर जाता है। मतलब अगर सपोज दैट के ये जो है ये पेंसिल है, मुझे इसको होल्ड करना है, अब मेरा ब्रेन इसको मैसेज भेज रहा है, मेरे ब्रेन ये जो है ये हमारे सेंस ऑर्गन से, स्किन से ही मैसेज जा रहा है हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में कि मुझे इस पेंसिल को होल्ड करना है। फिर ये जो मैसेज मेरे ब्रेन तक गया है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा जो मैसेज है जो सेंस ऑर्गन से गया है, कहाँ तक, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड तक, इसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो कैरी करता है इम्पल्स को मेन नर्वस सिस्टम से किसी भी इफेक्टर ग्लैंड्स में, ठीक है, मसल्स में या फिर ग्लैंड्स में। जो मोटर न्यूरॉन होता है वो इम्पल्स को कैरी कर रहा है कहाँ से, मेन नर्वस सिस्टम में। हमारा जो मेन नर्वस सिस्टम क्या है, जो भी इफेक्टर, जहाँ पर भी इफेक्ट शो हो रहा है उसका, सपोज दैट के मुझे ये पेन होल्ड करना है, तो इसका इफेक्ट कहाँ शो होगा, मेरे हाथ पे शो होगा, तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन शो कर रहा है ना। एसोसिएशन ग्लैंड ये कैरी करता है इम्पल्स को मेन नर्वस सिस्टम से। मेन नर्वस सिस्टम हमारा क्या है, ब्रेन से, है ना, ब्रेन से वापस लाएगा कहाँ पर, इफेक्टर ऑर्गन पे, जहाँ पर वर्क कर रहा है। अब मेरे ब्रेन, ये जो हमारी सेंसरी ऑर्गन थे वो तो लेकर गए मैसेज को, कहाँ ले गए, मेरे ब्रेन तक ले गए, स्पाइनल कॉर्ड तक ले गए। अब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मैसेज भेजेगा, हाँ इसको होल्ड करो, तो ये तुरंत इसको होल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा। तो ये जो ब्रेन से वापस मैसेज लेकर आया है मेरे सेंसरी ऑर्गन तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये है तीसरा एसोसिएशन ग्लैंड्स या फिर एसोसिएशन कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। ये जो होता है हमारे लोकेटेड होता है ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में। ये इंटरकनेक्ट करता है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, आपस में जोड़ने का, इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। कौन, एसोसिएशन कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। यहाँ से जो मैसेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जा रहे हैं ब्रेन तक, या फिर जो मोटर न्यूरॉन वापस ला रहे हैं, तो वो किस वजह से होता है, कनेक्टिंग न्यूरॉन की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो डायग्राम में आपको बहुत ही क्लियरली समझाया गया है। पहला देखो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन है ना। सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं भाई, ये मैसेज को लेकर जा रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर जा रहे हैं, है ना। ये देखो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा है इम्पल्स को। अब ये जो है ये डेंड्राइट्स के जरिए इसमें जाएगा टू मसल्स और ग्लैंड्स, ये रिसेप्टर रिसीव कर रहा है, अभी ग्लैंड्स में जाएगा एक्सॉन, स्माइलिन शीथ है, यहाँ पर डेंड्राइट्स है। ये मोटर न्यूरॉन मतलब जो हमारे ब्रेन, जो हमारे क्या करेगा, मैसेज को ब्रेन से वापस लाएगा। वापस कहाँ लाएगा, वापस लाएगा हमारे उस इफेक्टर ऑर्गन पे, जहाँ पर उसका बॉडी का जो है, जहाँ पे भी उसका जो भी आपका वर्क है दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, ठीक है। जहाँ पर आपका इफेक्टिव कोई भी ऑर्गन है, मसल्स है, ग्लैंड्स है, जहाँ पर आपका इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो फिर क्या कहा मैंने कि तीसरा एसोसिएशन न्यूरॉन जो दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करेगा, डेट इज कॉल्ड एसोसिएशन कनेक्टिंग न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नर्व्स क्या होती है। नर्व्स तक अगर हम लोग लेके जाएंगे तो बहुत लंबा सा टॉपिक हो जाएगा। आज हम लोगों ने 3 चीज़ें क्लियर की हैं। कौन कौन सी भाई, पहला तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स पढ़ा है, दूसरी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है साइनेप्स क्या होता है, तीसरा चीज़ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। आई होप ये इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में, नर्व्स क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।